शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र के सरंगी ऋषि की तपोभूमि ढाईघाट गंगा तट पर लग रहे ऐतिहासिक माघ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर बुधवार दोपहर के समय फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और शाहजहांपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह दोनों पुलिस कप्तानों के साथ मेले के निरीक्षण पर पहुंचे। अधिकारियों ने जिला पंचायत कार्यालय में बैठक कर मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान साधु संतों और अखाड़ा प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को प्रशासन के सामने रखा। बैठक के दौरान साधु संत रामदास बरेली कोषाध्यक्ष ने दोनों जिला अधिकारियों को अवगत कराया कि मेले में अभी तक मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि मेला परिसर में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था नहीं है। कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़कों की स्थिति खराब होने के कारण आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। पानी की व्यवस्था भी कई स्थानों पर संतोषजनक नहीं है, जिससे स्नान, पूजन और दैनिक जरूरतों में बाधा उत्पन्न हो रही है। साधु संत रामदास ने यह भी मांग उठाई कि मेला परिसर की सुव्यवस्थित करने के लिए एक और पंडों के लिए स्थान निर्धारित किया जाए और दूसरी ओर साधु संतों के आश्रम बनाए जाएं। इससे व्यवस्था में सुधार होगा और श्रद्धालुओं को भी अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करने में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्पष्ट विभाजन न होने के कारण कई बार अव्यवस्था की स्थिति बन जा रही है। दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों ने साधु संतों की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि मेले में लाइट, पानी और सड़कों की व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त कराया जाएगा। जिलाधिकारियों ने जिला पंचायत और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय के अंदर सभी आवश्यक सुविधाएं पूर्ण की जाएं, ताकि मेला सुचारू रूप से संचालित हो सके और किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं, साधु संतों को असुविधा ना हो। ढाई घाट मेले का अपना आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और ये दो जिलों के प्रशासनिक सहयोग से संचालित होता है। आपको पता है, ये प्रशासनिक दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से फर्रुखाबाद जनपद का पार्ट है, लेकिन परंपरागत दृष्टि से शाहजहांपुर जिला पंचायत इस मेले का संचालन करता है। तो एक तरह से दो जिलों का प्रशासनिक समन्वय के साथ संपादित होता है। तो दोनों जिलों के डीएम और एसपी आज आए थे, ताकि अभी मुख्य स्नान पर्व जो मकर संक्रांति का कल है, इसके बाद मौनी अमावस्या, एकादशी, माघी पूर्णिमा का है, वो मेला व्यवस्थित ढंग से हो और उमंग उत्साह का पर्व व्यवस्थाओं के साथ हो, कोई दुर्व्यवस्था न हो, कोई कहीं छोटी मोटी कठिनाइयाँ हैं तो उसका उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उसका समाधान भी किया जाए, बेहतरी भी किया जाए। सर, संतों और पंडों के बीच जो कल क्षेत्र आवंटन को लेकर विवाद था, तो किस तरह का विवाद था, आज क्या आश्वासन दिया? विवाद कम, थोड़ी सी भ्रम की स्थिति ज़्यादा थी, क्योंकि परंपरागत ढंग से जो पंडा बसते थे, उसके बाद साधु संत बसते थे, तो गंगा जी से में तमाम जगह कट गई, तो फिर वो व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तो अब जहाँ जैसी परिस्थिति बसने में जिसको मिला उसको वहाँ बसा दिया गया है। आगे से चीज़ें जो कमी पेशी होंगी वो उनके प्रत्यावेदन को ले लिया गया है, परीक्षण करके भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत उसमें श्रद्धालुओं के लिए अपील है। आने वाले श्रद्धालु उत्साह से, उमंग से आएँ, शांति सौहार्द के साथ अपने मानसिक पूजन, भजन, स्नान और देश के सौहार्द के लिए, समावेशी संस्कृति को विकास करने के लिए सन्नद्ध रहें।